ALP यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी आ चुकी है रेलवे के द्वारा और आप इसमें इस वैकेंसी को भर सकते हैं, मगर उसके लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए और क्या क्या पात्रता है, आज मैं आपको वही डिटेल से बताने जा रहा हूं। हालांकि इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर वीडियो अपलोड किया हुआ था, जिसमें शॉर्ट में मैंने कुछ कुछ बताया हुआ था, कुछ जानकारियाँ दी थी। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता दे रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एजुकेशन क्या होना चाहिए, मतलब क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो देखिए, पद का नाम है सहायक लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट। और ये जो है ये 19,900 वेतन, मेडिकल स्टैंडर्ड A1 होना चाहिए। PWD जो है वो इसके लिए उपयुक्त नहीं है। और मैट्रिकुलेशन SSLC पास, यानी कि मैट्रिक पास होना चाहिए। इसके अलावे अगर आपने ITI कर लिया है, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिलराइट, मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो और टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर, कॉइल वाइंडर मैकेनिक, डीजल, हीट इंजन टर्नर, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग मैकेनिक के ट्रेडों में, तो वैसी स्थिति में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी मैट्रिक और ITI पास होना चाहिए। ये सारे ट्रेड जो यहाँ पर उल्लेख किए गए हैं। इसके अलावे अगर आपके पास वो नहीं है तो कम से कम मैट्रिक और अप्रेंटिस होना चाहिए उपयुक्त सभी ट्रेडों में, जो जो मैंने ऊपर में अभी बताया। या फिर मैट्रिक और अगर आपने 3 सालों का मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल में अगर आपने इंजीनियरिंग कर लिया हुआ है, यानी साधारण भाषा में बोले तो अगर आपने मैट्रिक और इन सभी विभागों से अगर आपने पॉलिटेक्निक किया हुआ है, तो वैसी स्थिति में आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी के लिए। कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी वैकेंसी है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। पेज नंबर 22 जो है, जो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, पेज नंबर 22 पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया हुआ है और पेज नंबर 23 पर दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ से कितनी कितनी मात्रा में वैकेंसी है। लगभग कुल मिलाकर के अगर देखें तो 56-96 वैकेंसी है, यानी लगभग लगभग 5,500 के आसपास में वैकेंसी है। तो आप जो है वो इन वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नीचे जो है वो जाति प्रमाण पत्र वगैरह के लिए कुछ फॉर्मेट दिया गया है। अब कुछ अन्य जानकारियों के बारे में भी बात कर लेते हैं। एक बात आपको ध्यान में रहना चाहिए कि यहाँ पर इस चीज़ को आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये वाला है रजिस्ट्रेशन करने का लिंक, ये वाला है ऑफिशियल वेबसाइट, और ये है यहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई वगैरह कर सकते हैं और यहीं से आप जो है वो नोटिफिकेशन वगैरह को डाउनलोड कर सकते हैं। हर प्रकार का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं इन सारे वेबसाइट पर। अब जो है हम बात करेंगे थोड़ा सा यहाँ पर और भी डिटेल्स की। सबसे पहले ये है वैकेंसी सहायक लोको पायलट ALP की, और इसमें आप ऑनलाइन अप्लाई होना शुरू हो चुका है 20 जनवरी 2024 से 19 फरवरी 2024 के बीच अप्लाई आप कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई सुधार जो है वो आप 20 फरवरी से 29 फरवरी के बीच में कर सकते हैं। ध्यान रहे, ये जो है वो ऑनलाइन अप्लाई होना शुरू हो चुका है 20 जनवरी से लेकर के 19 फरवरी के बीच। अगर अन्य चीज़ों की बात करें तो सहायक लोको पायलट के लिए जो है 18 से 30 साल का उम्र चाहिए और आपके उम्र की गणना की जाएगी 1/7/2024 के आधार पर। टोटल वैकेंसी 56-96 यानी लगभग लगभग 5,500 के आसपास में है। और भी कुछ अगर मापदंडों की बात करें तो जो छूट दी जाती है उम्र वगैरह में, वो सारा छूट इसमें भी दी जा रही है, तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो भी, अन्य बातों को यहाँ पर लिखा गया है, इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन जब भी आप करें तो ऑनलाइन आवेदन में जो नाम वगैरह है वो आप 10वां के सर्टिफिकेट के अनुसार से इसमें फिल करें। इसके अलावे आपका जो है वो ये भी ध्यान रखें कि आप भारत के नागरिक होना चाहिए, या इन सभी क्षेत्रों देशों के अगर आप नागरिक हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। SC ST को उम्र में 5 साल की छूट दी जाती है, वो दी जाएगी। OBC जो नॉन क्रीमी लेयर होंगे 3 साल, और इसी प्रकार से अन्य ग्रुप वाले को जो यहाँ पर छूट दी जाती है वो इसमें भी एप्लीकेबल है। आपके
उम्र की गणना जो है आपके उम्र का जो डेट होगा वो क्या होगा, 18 से 30 साल के बीच में होना चाहिए। और अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो 2/7/1994 के पहले का जन्म तिथि नहीं होना चाहिए। ओबीसी नॉन क्रिमिलियर 2/7/1991 के पहले का जन्म तिथि नहीं होना चाहिए। SC ST है तो 2/7/1989 के पहले का जन्म तिथि नहीं होना चाहिए। और निचली सीमा जो है 1/7/2006 के बाद का जन्म तिथि नहीं होना चाहिए, तब जा कर के आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात कि आपको जो ITI जो वगैरह करेंगे वो मान्यता प्राप्त NCBT द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से होना चाहिए। अगर हम एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो 500 रुपये लगेंगे आपको अगर आप जनरल, OBC या EWS कैंडिडेट हैं। बाकी अगर आप EBC और SC ST एक्स सर्विसमैन और महिला ट्रांसजेंडर ये सब अगर आप कैंडिडेट हैं तो आपको 250 रुपये लगेंगे। एक और बात, केवल CBT 1 में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को बताए गए अनुसार उनकी परीक्षा शुल्क को रिफंड कर दिया जाएगा। यानी अगर आप एग्ज़ाम देने चल जाते हैं तो 400 रुपया जनरल, OBC, EWS वाले को वापस हो जाएगा। 500 रुपये में से सिर्फ 100 रुपया रेलवे रखेगी और 250 के 250 सभी रुपये वापस हो जाएंगे अगर आप प्रथम एग्ज़ाम देने चल जाते हैं। SC ST एक्स सर्विसमैन, महिला, ट्रांसजेंडर, इन सबों के लिए ये एप्लीकेबल होगा। और तमाम अन्य बातें जो आमतौर पर सब रहती है अन्य वैकेंसी के लिए वो इसमें भी एप्लीकेबल है। तो बाकी आप सारे इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं और आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 10th पास कर लिया है, आपने ITI कर लिया है तो वैसी स्थिति में आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।